हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर एंड काउंटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसके अंतर्गत हमने देखा था फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर। ये तीन प्रकार के हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है, जिसमें कि हमने फ्लिप फ्लॉप को पढ़ लिया था। फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने पढ़ा था कि यह जो है एक बीट है ना, एक बीट सूचना का संग्रह करने के लिए दो स्टेबल स्टेट्स कौन कौन सा 0 या फिर 1 का जो है प्रयोग किया जाता है ना। फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह का मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ एक बिट को ही स्टोर करता है। आगे हम देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में भी हम फ्लिप फ्लॉप को ही यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ यूज़ करके बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो है यह एक लॉजिक परिपथ ब्लॉक होता है जो बाइनरी सूचनाओं को संग्रह करने एवं स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाइनरी बिट का संग्रह फ्लिप फ्लॉप की सहायता से किया जाता है ना। बाइनरी बिट्स का जो संग्रह है वो फ्लिप फ्लॉप की सहायता से किया जाता है। मतलब रजिस्टर में भी हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लिप फ्लॉप की जगह बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को या तो सीरीज़ में या पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करके ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। किसी रजिस्टर की संग्रह करने की जो क्षमता है वो उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले डिजिटल डेटा की बिट्स के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। जितना ज़्यादा डेटा वो संग्रह करेगा उसे हम बिट्स के रूप में दर्शाते हैं। रजिस्टर जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना। रजिस्टर जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है आपका बफर रजिस्टर और दूसरा है आपका शिफ्ट रजिस्टर। तो बफर रजिस्टर क्या होता है? यह एक सामान्य रजिस्टर है जो कि बाइनरी बिट्स को अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बाइनरी बिट को अस्थायी रूप से, ठीक है ना, सिर्फ एक बाइनरी बिट को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बफर रजिस्टर। ये एक तरह का फ्लिप फ्लॉप ही है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, है ना। बफर रजिस्टर बनाने के लिए अब कौन सा? डी फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट रजिस्टर। कौन सा? शिफ्ट रजिस्टर। इस प्रकार के रजिस्टर में डेटा जो है संचित और स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए एक क्लॉक पल्स, है ना, डेटा को संग्रह करने के लिए और डेटा को जो है स्थानांतरित करने के लिए एक क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है ना। जो क्लॉक पल्स है वो इनपुट टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट रहता है। इस टर्मिनल पर क्लॉक पल्स प्रदान करने पर इस टर्मिनल पर जो है क्लॉक पल्स प्रदान करने पर ही डेटा जो है स्थानांतरित होता है ना। या फिर कह सकते हैं डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब हम क्लॉक पल्स देते हैं तभी। बिना क्लॉक पल्स के इसमें डेटा का स्थानांतरण नहीं होता है। आईसी शिफ्ट रजिस्टर में सामान्यतः 400 गेट्स, है ना, 400 गेट्स मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, है ना, MSI तक होते हैं, जो कि RS, JK एवं डी फ्लिप फ्लॉप पर आधारित होती है। ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर के और कई प्रकार होते हैं, है ना। शिफ्ट रजिस्टर के अंतर्गत अलग अलग कनेक्शन और अलग अलग इनपुट आउटपुट के आधार पे ये निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका
सीरियल इन सीरियल आउट, है ना, SISO इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको बोल सकते हैं सीरियल इन और सीरियल आउट। इसमें मतलब डेटा जो है सीरियल में ही इनपुट होता है, ये डेटा जो है इन होता है और सीरियल में ही आउट होता है, मतलब एक एक करके इनपुट होगा इसका डेटा और एक एक करके ही हमको डेटा जो है आउटपुट में मिलेगा। दूसरा आपका जो टाइप्स है वो है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट, है ना, SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। इसमें क्या होता है, डेटा जो है सीरियली आपका इनपुट होगा, एक एक करके इनपुट होगा डेटा, लेकिन आउटपुट में हमें एक साथ प्राप्त होगा। अगर हम 4 बिट डेटा लेते हैं तो चारों को हम एक एक करके इनपुट कराएंगे, ठीक है, सीरियली मतलब एक एक करके इनपुट होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो एक ही साथ हमें मिलेगा। जैसे 4 बिट का है तो चारों बिट हमें एक साथ आउटपुट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, है ना। इसमें क्या होगा, पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा, जो डेटा है हमारा इनपुट वो चारों एक ही साथ, अगर 4 बिट का हम लेते हैं तो चारों बिट जो है एक साथ पैरेलली आपका इन हो जाएगा इनपुट में, लेकिन आउटपुट जो है वो सीरियली, है ना, एक एक करके हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल इन और सीरियल आउट। नेक्स्ट है फोर्थ आपका पैरेलल इन और पैरेलल आउट। इस रजिस्टर में क्या होगा, इस रजिस्टर में आपका होता है जो इनपुट है वो एक ही साथ पैरेलली आपका इनपुट कराया जाएगा चारों डेटा, अगर 4 बिट की बात करें तो, और आउटपुट जो है चारों आउटपुट आपको एक ही साथ प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये पैरेलल इन पैरेलल आउट जो है सबसे फास्ट है। यहाँ पे डायग्राम के से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल सीरीज इन और सीरीज आउट। सीरीज इन सीरीज आउट, इस प्रकार के रजिस्टर में संग्रहित किया जाने वाला बाइनरी डेटा जो है श्रेणी क्रम में होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक एक करके हमारा जो डेटा है उसको इन करेगा। अगर 4 बिट की बात करें तो यहाँ पे 4 इनपुट, है ना, तो एक एक करके इनपुट हम देंगे। जैसे 1 0 1 0, तो सबसे पहले आपका 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1, ये एक एक करके जाएगा और आउटपुट में भी एक एक करके मिलते जाएगा। पहले आपको 0 मिलेगा, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1। तो इस प्रकार से आपको जो क्लॉक पल्स देना पड़ेगा वो कितने बार देना पड़ेगा, एक एक करके, पहले तो 4 बार, और उसके बाद, है ना, आउटपुट को प्रोसेस कराने के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए आपको और 3 बार, क्योंकि लास्ट में जो मिलेगा वो तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टोटल 2n-1, सॉरी 2n-1 क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट, इसमें क्या होगा, इनपुट जो है आपका सेम पहले वाले कंडीशन की तरह होगा, है ना। एक एक डेटा आपका जो है सीरियली इन होगा, पहले 1 होगा, फिर 0, फिर 1, फिर 1। लेकिन जो आपका आउटपुट है ये आपको एक ही साथ दिखाई देगा, है ना। इसके लिए और आपको क्लॉक पल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपका क्लॉक पल्स कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 4, क्योंकि 4 जो आपका इनपुट को प्रोसेस कराने के लिए 4 आपको क्लॉक देना है, और ये चारों क्लॉक देने के बाद ही आपका आउटपुट दिखाई देने लगेगा और इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल इन और सीरियल आउट। इसमें इनपुट जो है आपका पैरेलली, है ना, एक ही क्लॉक में आपको चारों डेटा एक साथ इनपुट हो जाएगा, है ना। एक क्लॉक दिए, चारों डेटा जैसे 1 0 0 1 कुछ भी ले सकते हैं, ये चारों डेटा एक साथ यहाँ पे लिया, और आउटपुट में, है ना, एक क्लॉक पल्स में तो ये एक साथ ले लिया, लेकिन आउटपुट में क्या होगा, एक
एक एक करके ये आपको प्रोसेस कराएगा। आउटपुट में पहले 0 मिलेगा, फिर क्लॉक पल्स देंगे, फिर 1 मिलेगा, फिर क्लॉक पल्स देंगे तो आपको 0 1 इस टाइप से मिलेगा एक एक करके। और आखिरी में आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट क्या होता है? इसमें जो आपका डेटा जो हम लोग प्रोसेस कराएंगे है ना, इनपुट में वो एक ही साथ इनपुट होगा। अगर 4 बिट की बात करें हम, तो चारों बिट जो है एक साथ प्रोसेस करेगा, इनपुट करेगा, मतलब एक क्लॉक देंगे है ना, क्लॉक पल्स दिए, चारों डेटा एक साथ आपका इनपुट हो जाएगा और सेम क्लॉक पल्स में आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। मतलब सबसे फास्ट रजिस्टर जो है आपका पैरेलल इन और पैरेलल आउट, ये सबसे फास्ट होता है। उसके बाद ये है, और सबसे स्लो में आपका आएगा सीरीज़ इन और सीरीज़ आउट, क्योंकि इसमें एक एक करके क्लॉक पल्स आपको देना पड़ता है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो सबसे स्लो आपका कौन सा है? सीरीज़ इन और सीरीज़ आउट। और सबसे फास्ट कौन सा है आपका? पैरेलल इन और पैरेलल आउट। तो ये हो गया आपका रजिस्टर्स। अब हम देख लेते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो इसको जो है सबसे पहले आप देखते हैं, इसमें टाइम डिले उत्पन्न करने के लिए, है ना, टाइम डिले उत्पन्न करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। दूसरा है श्रेणी क्रम डेटा को समानांतर डेटा में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा है समानांतर डेटा को सीरीज डेटा में परिवर्तित करने के लिए, है ना। और नेक्स्ट है आपका संयुक्त परिपथों के सरलीकरण में। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्टर हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम काउंटर। तो काउंटर जो है बेसिकली क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है ना, ये भी रजिस्टर ही है आपका, शिफ्ट रजिस्टर ही है, जो कि अपने इनपुट सिरों पर पहुंचने वाली पल्स की गिनती कर सकता है ना। सीक्वेंस काउंटर मतलब बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि किसी नंबर्स को काउंट कराना है, 1 2 3 है ना, फिर 1 2 3, ये एक सीक्वेंस में चलते रहेगा, काउंटर है ये, इस टाइप से चलते रहता है। तो यह जो है एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है, जो अपने इनपुट सिरों पर पहुंचने वाली पल्स की गिनती करता है ना, क्लॉक पल्स की। और इसका उपयोग जो है आवृत्ति विभाजन, डेटा संग्रह, घटनाओं की गिनती, है ना, सेंसर की सहायता से आदि कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप को एक निश्चित पद्धति द्वारा संयोजित करके, है ना, फ्लिप फ्लॉप ही इसमें भी यूज़ किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप उसको विशेष पद्धति द्वारा संयोजित करके एक काउंटर का निर्माण किया जाता है। काउंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दो प्रकार का कौन कौन सा है? एक होता है आपका असिंक्रोनस काउंटर और दूसरा है आपका सिंक्रोनस काउंटर। तो असिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? असिंक्रोनस काउंटर होता है, इस काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है ना, श्रेणी क्रम में। अभी जो पढ़े ना हम, सीरियल इन सीरियल आउट, सेम वैसे ही सीरीज में आपका कनेक्ट रहता है। जैसे कि ये सीरीज में 4 बिट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो इस टाइप से यूज रहेगा, कनेक्ट रहेगा, है ना। इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे श्रेणी काउंटर भी कहते हैं। न्यूनतम सार्थक बिट LSB, है ना, LSB वाले फ्लिप फ्लॉप के अतिरिक्त अन्य फ्लिप फ्लॉप अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ट्रिगर होते हैं। मतलब इसको ट्रिगर करने के लिए जो क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो इसको तो हम पहले एक्सटर्नली अलग से इसको देंगे, जैसे क्लॉक पल्स दिए कुछ भी, है ना, क्लॉक पल्स इसको ट्रिगर किए, और दूसरा वाला जो है जैसे कि ये और इसके आगे का जो भी है, वो जो फर्स्ट का आउटपुट है उसी के द्वारा ये ट्रिगर होता है। सेम वैसे ही इसका जो आउटपुट है वो इसको करेगा और इसका आउटपुट है ये अगले को। तो सबसे पहले वाले को हमको ट्रिगर करना पड़ता है एक्सटर्नली, है ना, और उसके बाद अगला वाला जो है वो फर्स्ट वाला का जो आउटपुट है उसी के द्वारा उसको क्लॉक पल्स दिया जाता है। ये होता है असिंक्रोनस काउंटर। श्रेणी में फ्लिप फ्लॉप संयोजित करने के कारण
काउंटर को स्थिर होने का समय संचयी होने से अधिक लगता है ना। श्रेणी में कनेक्ट है इसलिए इसमें टाइम अधिक लगता है, इसलिए सिंक्रोनस काउंटर की गति कम होती है। स्पीड जो है असिंक्रोनस काउंटर की स्पीड जो है कम होती है। परंतु प्रचालन एवं संरचनात्मक दृष्टि से यह काउंटर अत्यंत सरल एवं सुगमतापूर्वक प्रचालित होता है। संरचना में आपका जो है ये सिंपल होता है, लेकिन स्पीड जो है कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। एक और चीज़, इसको जो है ना, असिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन काउंटर्स के ट्रिगर की गति जो है रिपल की भांति होती है ना, रिपल की भांति, एक के बाद एक के बाद एक, इसीलिए इसको रिपल काउंटर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप समानांतर में संयोजित रहते हैं, जैसे कि अभी बताया वो सीरीज में था, है ना। असिंक्रोनस वाला जो है आपका सीरीज में था, और सिंक्रोनस जो आपका रहता है ये पैरेलली कनेक्ट रहता है। मतलब चारों को अगर इनपुट देना है एक साथ इनपुट रहेगा, और क्लॉक पल्स भी आपका एक ही साथ मिलेगा। ठीक है, अतः इसे समानांतर काउंटर, क्योंकि समानांतर में ये कनेक्ट रहता है इसलिए इसको समानांतर काउंटर कहते हैं। किसको? सिंक्रोनस को। और असिंक्रोनस को क्या कहते हैं? सीरीज काउंटर, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट रहता है। ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है, इसको सीरीज बोलते हैं और सिंक्रोनस को समानांतर। इस काउंटर के स्थिर होने का समय केवल एक फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन, है ना, डिले टाइम के बराबर होता है। मतलब ये फास्ट होता है आपका, क्योंकि एक ही काउंटर में ही ये प्रोसेस कर जाता है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है। इसकी गति जो है उच्च होती है, परंतु इसका जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, जटिल रहता है। हार्डवेयर की आवश्यकता, है ना, इसमें ये अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लास्ट में देखते हैं हम इसका अनुप्रयोग। डिजिटल क्लॉक में, समय मापन में, एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक, है ना, और आवृत्ति विभाजक परिपथ में, और डिजिटल त्रिभुजाकार तरंग जनित्र में। ठीक है, काउंटर के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर को सीरीज काउंटर कहते हैं, और सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल, है ना, मतलब समानांतर काउंटर कहते हैं। इसकी गति कम होती है, इसकी गति ज़्यादा होती है। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है।